हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आई होप आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। और थोड़ा सा हम लेट हो गए, थोड़ा सा डिले हो गए, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। एंड सो आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो क्योंकि आज टुडे इवनिंग अपने कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है हमारे। सभी को पता है कि रोड टू मैनेजर है ना। हम सब मैनेजर बनना चाहते हैं। तो नाम से बड़ा अच्छा लगता है कि रोड टू मैनेजर, यानी कि वे, एक रास्ता। और जब मैनेजर शब्द हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिल गया है ना। सो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें मेरे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक नॉर्मल फैमिली से निकला हूँ, फार्मर फैमिली से निकला हूँ। और जैसे हम सब मिडिल क्लास फैमिली में स्टडी करते हैं, जो हमारी परवरिश होती है बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ हर एक फैमिली, हर एक पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट करता है। सो कहीं ना कहीं जैसे मैं अगर अपने खुद पे बात लेके चलता हूँ, तो जो मुझे आज तक सुनने को मिला कि हर एक चीज लिमिटेड से मिली। डर सा लगा रहा चारों तरफ, माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि स्ट्रगल बहुत है, रेस लगी हुई है। और ये प्रैक्टिकल भी है। अगर कहीं ना कहीं हम लाइफ में कुछ चीजों में पीछे छूट जाते हैं, कहते हैं 20 साल, 18 साल, सॉरी मैं कहता हूँ 18 साल, 18 से लेके जो 25, 26, 27 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जिसे हम गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं हमारी लाइफ का। कहता जिस बंदे ने इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ कर लिया, लाइफ सेटल कर ली, करियर बना लिया, या कोई इनकम सोर्स क्रिएट कर ली, वो बंदा लाइफ में अपनी प्रोग्रेस पे रहता है, तरक्कियों पे रहता है, वो आगे की प्लानिंग सोचता है। पर जिस बंदे ने इस एज पीरियड के अंदर कोई इनकम सोर्स क्रिएट नहीं की, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है उसके पास कि वो कुछ 4 पैसे कमा के किसी को खुश रख सके, अपनी फैमिली को खुश रख सके, इवन वो 25, 26 साल की एज में भी खर्चा मांग रहा है, कहीं ना कहीं उस बंदे का फ्यूचर स्पॉइल है। बुरा मत मानना, बट एवरेज यही देखा गया कि उसके बाद हम प्रॉपर कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस गोल्डन पीरियड का जो टाइम अगर वेस्ट कर दिया था। और मैं मानता हूँ हमने ये देखा भी है, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारी में देखा कि अगर इस टाइम पीरियड में जो कुछ नहीं करता, वो फिर फाइनली कॉम्प्रोमाइज करके कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढता है। जो काम वो करना नहीं चाहता, उसे सारी सारी उम्र वही काम करना पड़ता है। तो मेरी स्टडी बहुत अच्छी हुई। हमेशा फैमिली, पेरेंट्स का मैं थैंक यू कहूंगा। थैंक यू कह सकते हैं, मैं उनका तो कह सकते हैं कि सारी उम्र हम देना ही नहीं वापस कर सकते, उन्होंने जो हमारे लिए किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बहुत अच्छी पढ़ाई दी हमें। और फिर मैं बीटेक करने के लिए जयपुर आया, साइंस ली, बीटेक करने के लिए जयपुर आया। और जब बीटेक कर रहा था मैं जयपुर में, उस दौरान मुझे फॉरएवर लिविंग का बिजनेस पता चला, जो आप सभी को पता है। जितने भी दोस्त यहाँ पे, मुझे पता है, मेक श्योर इस सेशन के अंदर सारे वही दोस्त हैं जो जॉइंट पर्सन है, जिन्होंने फॉरएवर को करने का डिसीजन बना ली। देखो, फोर्सफुली बिजनेस नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता किसी ने धक्के से तो आपको शायद फॉरएवर ज्वाइन नहीं करवाई हो। अगर किसी ने गलती से करवा भी दिए तो भी कोई अच्छी बुरी बात नहीं है आपके लिए। कह सकते हैं कि नया मौका है। पर इस बिजनेस को हम कभी फोर्सफुली नहीं कर सकते। इसे हम तब भी कर पाएंगे जब हम खुद चाहते हैं कि हम फॉरएवर में आके अपना करियर बने। ये बहुत बड़ा वर्ड है। कई दोस्त ना सोचते हैं कि यार बहुत सारी कंपनीज आती हैं, शायद ये भी कोई ऐसी कंपनी है जहाँ चलो देखते हैं, आजमा के देखते हैं, क्या पता 4 पैसे कमा लें। दोस्त, फॉरएवर आजमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका प्लेटफॉर्म सुना, जब इस बिजनेस के बारे में सुना, तो एक चीज क्लियर थी कि यहाँ से करियर बनेगा, पूरी जिंदगी की अर्निंग कर सकते हैं, लाइफ टाइम हम यहाँ पे रह के अर्निंग कर सकते हैं, हमारी फैमिली सेटल हो जाएंगी, जनरेशन सेटल हो जाएंगी। तो जब ये लॉन्ग टर्म विजन बना ना हमारा, तब एक चीज थी, इसके लिए जो चाहे हम मेहनत करेंगे। हमें जितना भी सीखना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी चैलेंज देखने पड़े, हम देखेंगे। उसे देखने के बाद जब हमें एक अच्छी सफलता मिलेगी, यहाँ पे अच्छी सक्सेस मिलेगी, तो उसके बाद हम लाइफ के अंदर जो भी चाहते हैं, अपनी लाइफ को जी सकते हैं। मुझे मेरे सीनियर ने एक चीज बताई, कहते जा तो 40 साल मेहनत कर लो,
या 4 साल ढंग से मेहनत कर लो। अब 40 साल, काम सारे अच्छे हैं, बुरे नहीं है, पर 40 साल 9 to 5 एक ही काम को बार बार करना मेरे ख्याल से ज्यादा टफ है। इवन हम 4 साल अच्छे तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पर मेहनत करके एक ऐसा इनकम सोर्स बिल्ड कर दे, यहां से ना रुकने वाली इनकम पैदा हो जाए लाइफ टाइम के लिए। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम अपनी लाइफ के हर एक पड़ाव पे हर ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। फैमिली के लिए अच्छा घर, टाइम, फ्रीडम, अच्छी गाड़ी, ट्रैवल, ग्लोबल ट्रैवल, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक सॉलिड इनकम सोर्स है। बट अगर आपका इनकम सोर्स कुछ ऐसा है जो मे बी क्राइसिस के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, जहाँ जो किसी पे डिपेंडेड है, यानी कि आप आपकी इनकम डिपेंडेड है, कभी भी खत्म हो सकती है, इनसिक्योरिटी है, तो आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। इवन मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने की जरूरत है। सो मैंने शुरुआत 2015 में की, जब मैं बीटेक कर रहा था। मुझे फॉर एवर लिविंग का बिजनेस मिला, टीम फायर मिली, मैंने बिजनेस को समझा, अंडरस्टैंड किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और आज मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ। लगभग 6 साल हो चुके हैं फॉर एवर में। हालांकि लाइफ जर्नी नहीं बता सकता सारी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। बट आज जितने भी नए दोस्त हैं, मैंने कहना चाहता हूँ, मैंने इस बिजनेस को 2015 अप्रैल मंथ के अंदर आपकी ही तरह ऐसे ही शुरू किया था, बिल्कुल नया था यार। मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, फॉरएवर का कोई एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल जीरो था। इवन उससे पहले भी मैं सिर्फ पढ़ने में अच्छा था, पर मुझे प्रैक्टिकल लाइफ, जो मार्केट क्या है, कैसे है, लोग कैसे हैं, लोगों का बिहेवियर, मुझे कुछ नहीं पता था। एवरेज बंदा था मैं। पर कहते जब आपके अंदर सीखने की चाह है और भगवान ने जब मौका दे दिया और भगवान की कृपा अगर आप पे हो गई, तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो सॉरी टू से, मेरी आंख में पता नहीं पानी क्यों आ रहा है बार बार, तो मुझे ये करना पड़ रहा है। ओके। सो आज मैं जयपुर में एक एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, 50+ मैनेजर्स हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। एंड हमारा विजन बहुत बड़ा है। हम सब मिल के एक अच्छी एनर्जी के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हम सभी के ड्रीम बहुत बड़े हैं। हम सब अच्छी लाइफ चाहते हैं, छोटी लाइफ नहीं चाहते। हम सभी के ड्रीम इतने के बड़े हैं कि जिसमें हम अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को हम बहुत कुछ देना चाहते हैं। उसी विजन से मैं चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे वही विजन रख के बैठे हो, तो जो अगले 40 मिनट का सेशन है उसे आप बड़े अच्छे तरीके से अटेंड करने वाले हैं। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ। ओके। सो okay, so give me 1 second, please. या तो मेक श्योर मेरी वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर है, स्क्रीन आपको विजिबल है, स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है। और मैं अभी डायरेक्टली पहुंच रहा हूँ हमारे डेटा पे, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज। ओके, सो वेयर आर यू? ओके। हाँ जी। हालांकि ये सेशन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने हालांकि इसे डिजाइन बहुत टाइम पहले किया था। इसे कह सकते हो एक 2cc क्लैरिटी के लिए रखा था मैंने। बट आज इसी डेटा के थ्रू मैं आपको एक वे देने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा वे देने वाला हूँ कि हमें यहाँ पे मैनेजर बनना है। मुझे पता जिन्होंने फॉरएवर का बिजनेस प्लान देखा है, उनको सबसे अच्छी चीज लगी यार, जब मैनेजर बन जाते हैं ना, तो टेंशन सी खत्म हो जाती है यार। तब बड़ी सी टीम काम करती है, अच्छी सी इनकम आती है, फिर हम गाड़ी भी ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। पर वो मैनेजर शब्द है, हमें जीरो से मैनेजर तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है कि हम इतनी बड़ी टीम को संभाल सकते हैं कि नहीं, हम फॉरएवर के बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। आज कोई भी एंटरप्रेन्योर है, मैं आपसे अगर
चलो अगर आप एंटरप्रेन्योर वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, बताता हूँ। जब आप इस जर्नी में आ ही गए हो तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने शुरुआत की, अपनी लाइफ में क्रिएट किया, मेहनत की, सफलता ली और सफलता को मेंटेन किया। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है आज फॉरएवर में है, चाहे वो आउट ऑफ आप देखोगे फील्ड के अंदर है, अदर मार्केट में है, हर एक बंदे में एक कॉमन चीज देखोगे कि वो सारे बंदे डिसिप्लिन में रह के अपने असूलों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, रेगुलर एफर्ट डालते हैं। ठीक है, उनके कुछ असूल हैं, कुछ नियम है, मैं बताऊंगा। अगर आपको यहाँ से जीरो से मैनेजर तक पहुंचना है तो काफी नियम अपनाने पड़ेंगे, पर उससे पहले जो बेसिक चीजें समझनी बड़ी जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। जैसे कि टाइटल आप देख ही रहे हो, व्हाई एंड हाउ टू सीसी। टू सीसी के बाद ये हम आगे समझेंगे, तो ये टाइटल तो आप एक बार इग्नोर करें। फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जिन्होंने सॉरी टू से बट स्क्रीन ऑफ हो चुकी है। ओके, सो गिव मी 1 सेकंड। या हाँ जी, तो स्क्रीन शेयर हो रही है, आई होप प्रॉपर। हाँ जी। सो एक चीज है कि इस साल जैसे नया साल शुरू हुआ है तो फेब मंथ है, पहला महीना निकल चुका है, सभी ने इस साल की अच्छी प्लानिंग की है। इस साल हमने क्या कुछ करना है। फेब की शुरुआत हुई, 5 दिन निकल गए अभी तक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इस साल में सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा पूरे साल में? ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके लिए मैटर करती हैं? और मैं कहता हूं, अगर इस साल में एक चीज जो हमारा फॉरएवर बिजनेस आपके लिए मैटर करता है वो है, तो आप करियर में बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैंने आज तक देखा, साल निकल आया, साल आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसमें साल स्पेशल बन जाए। हमारा समय निकल रहा है, हाथों से निकल रहा है, पर हमारे पास कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, हमें एक रास्ता भी नहीं है, हमारे पास एक वे नहीं है कि हमें करना क्या है लाइफ में, पहुंचना कहाँ पे है, हम अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए पैसा कहाँ से कमाएंगे। बहुत सारे से मन में सवाल जवाब चलते हैं। तो मैं पहले चाहता हूं कि अगर आपने फॉरएवर की शुरुआत की है तो पहले एक डिसीजन स्ट्रांग बनाए। मन में डाउट नहीं होने चाहिए फॉरएवर को लेके। आएंगे, शंका आती है, मन में सवाल जवाब आते हैं, सब कुछ होता है, पर उन्हें क्लियर करते जाए। मेरे मन में बहुत सवाल आए थे, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है यार, बिजनेस कैसे होते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, इतनी बड़ी सेल मैं कैसे जनरेट करूंगा, यार प्रोडक्ट तो ना बेचने पड़ेंगे मुझे, क्या घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मेरे धीरे धीरे सॉल्व होते गए। मैं करता हूँ, मैं वही सवालों का जवाब आज इस सेशन में दूंगा, और हमारे पास एक ट्रैक होगा कि हमें काम क्या करना है। चलो आगे चलते हैं। पहला सवाल कि आप यहाँ पे क्यों हो, आज इस सेशन के अंदर क्यों हो। पहला सवाल कि आप यहाँ पे क्यों हो। तो मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि सर हम पैसा कमाने के लिए हैं, हम ये करने के लिए, वो करने के लिए। यस, आपके पास एक आंसर है और वो आपको पता है। जिसकी जितनी बड़ी नीड है वो उतना ही इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है। अगर मेरी भूख ही नहीं है कुछ करने की, मैं कहता हूँ मुझे 10,000 ही कमाना है, तो नॉर्मल सी बात है, आपके लिए हर एक चीज लाइफ है, आप वैल्यू को समझोगे नहीं। जिस बंदे को ये है कि सर मुझे बहुत अर्निंग करनी है, लाइफ टाइम अर्निंग करनी है, तो सीखने की जो क्रेविंग है ना वो ज्यादा होगी, भूख ज्यादा होगी। सो आप यहाँ पे क्यों है? बिकॉज आपको एक अच्छा बिजनेस ग्रो करना है। पर यहाँ पे आप इसलिए तो नहीं है, कहीं यहाँ पे आपको ये तो नहीं लग रहा कि मार्केट में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, पर यहाँ पे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त ने कहा अभी ऑनलाइन बिजनेस है, शायद मैं घर बैठ के आराम से पे ऐसे 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 रील्स स्क्रॉल करता हूँ, वीडियो रोज देखता हूँ, गेम खेलता हूँ, शायद वैसे ही होगा, शायद वैसे ही बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में जितने भी मोड है पैसा कमाने के मोड, कोई भी मोड चेक कर लेना, हर एक सोर्स पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो मोबाइल फोन से भी कोई काम करना पड़ता है, हर एक चीज की प्रोसेस होती है। ये कोई इजी मनी नहीं है, रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है, कोई गेट रिच स्कीम नहीं है। ये बिजनेस एक जेन्युइन बिजनेस है, जहां पे आपको सीखना पड़ेगा कि जीरो से लेके करोड़ों की सेल कैसे
जनरेट करते हैं, ठीक है, वो हम आपको सिखाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे आज आप हो एक ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, अपने एक ऑनलाइन बिजनेस को सेटल करने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से बिजनेस कर सकते हो ये, ठीक है। और आप अपने बिजनेस को घर से भी कर सकते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से भी कर सकते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो वहां से भी कर सकते हो। आप कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो कि जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं, कहीं से भी कंट्रोल कर सकूं, मैं शादी में गया हूं वहां से भी कंट्रोल कर सकूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, घूमने के लिए गया हूं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वहां से भी कंट्रोल कर सकूं। आप ऐसे बिजनेस को करना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे बैठे हो। और वही मैं सिखाना चाहता हूँ, फॉर एवर हमें वही फ्रीडम देती है, ठीक है। सो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या है एक्चुअली, यहाँ पे कहीं कुछ ऐसे नहीं होगा, ओके। देखो पहले एक ना, जब हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम अर्निंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है ना, पुअर माइंडसेट है कि जब हम सेलिंग और मार्केटिंग शब्दों को सुनते हैं, ये दो वर्ड भी हम दिमाग में आते हैं ना, जब भी सुनने को मिल जाता है, पता है लोग क्या कहते हैं, मतलब अभी तो शायद बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। आज से 4-5 साल पहले जब भी कोई बंदा था, अगर मैं बात करता यार मार्केटिंग है, अच्छा मार्केटिंग है, सेलिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, बेचने का बिजनेस है। आज भी लोगों को इस 21st सेंचुरी के अंदर लग रहा है कि सेलिंग या मार्केटिंग शब्द का मतलब ये होता है कि घर घर जाके बेचना, डू टू डू मार्केटिंग करना। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज पिज्जा भी घर बैठ के हम ऑर्डर कर लेते हैं। और आपको लगता है कि आज के टाइम में कोई ऐसा सिस्टम है घर घर दूर नॉक करके कुछ बेचना होता है? नहीं। मार्केटिंग जो शब्द है ना, देखो सेलिंग को मैं कवर करता हूँ, पर मार्केटिंग समझना, मार्केटिंग क्या होती है। एक सेलिंग होती है कि एक दुकानदार होता है वो सेल कर रहा है, एक दुकानदार डायरेक्टली सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, उसके पास कस्टमर आता है वो सेल कर रहा है। पर मार्केटिंग शब्द क्या होता है कि जैसे कि मैं सिंपली कहूं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का जो ऑनर है अंबानी है ना, अंबानी ने रिलायंस एक प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट की जो भी सर्विस है, क्या आपको लगता है कि अंबानी जाके उस रिलायंस के पेट्रोल पंप पे खड़ा होता है तेल डालने के लिए? नहीं, वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो भी रिलायंस का तेल बिक रहा है, तो भी रिलायंस के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो भी जियो का बिजनेस बढ़ रहा है। वो एक मार्केटिंग है। अंबानी ने इतनी बड़ी मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट की है कि वो कहीं भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, फ्री है, बिजी है, उसे पैसा आ रहा है। पर एक दुकानदार जो सिर्फ सेलिंग करता है, वो उस पे ही टिका हुआ काम है, उसकी अर्निंग उसी पे ही टिकी हुई है। तो मैं आपको वही चीज सिखाना चाहता हूँ कि फॉर एवर एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने इन दो शब्दों को समझ लिया आज के टाइम, 21st सेंचुरी के अंदर दुनिया के जितने भी दिग्गज लोग हैं, amazon के ऑनर, चाहे वो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, अंबानीज हैं, सभी ने मार्केटिंग तो की है। amazon ने आपको कितनी बड़ी सर्विस दे दी, वो मार्केटिंग है, वो अपनी मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट बेच रहा है। तो इस चीज को आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो इन दो शब्दों को हम समझते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो गिव मी 1 सेकंड प्लीज। या सब कुछ समझ आया, मैंने दो शब्दों को क्लियर किया। ये क्लियर करना क्यों जरूरी था, बिकॉज कि बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, भाई यार बेचना तो नहीं पड़ेगा ना भाई, मैं फॉर एवर में आ गया भाई, भाई यार मेरे को प्रोडक्ट नहीं बेचने और पैसा कमाना है। भाई मेरे को सेलिंग नहीं करनी। मैं पहले ही क्लियर करता हूँ दोस्त, हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम घर घर जाके बेचने का बिजनेस नहीं करते। आज मैं करोड़ों रुपए की सेल यहाँ से क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अपने लैपटॉप से, जो मेरा नेटवर्क मैंने बिल्ड किया है। तो ये दो शब्दों को क्लियर कर दो, बड़ा माइंडसेट रखो थोड़ा सा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो, एक रूल सेट कर लो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई यार मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, मैं बच बच के निकल जाऊं, मुझे चैलेंज ना देखनी पड़े, प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़े, मेरे सामने कोई भी दिक्कत ना आए, बस मैं भगवान मुझे बचा के रखना, मैं ना ऐसे ऐसे ना, मेरे को काम भी ना करना, मेहनत भी ना करनी पड़े और मैं निकल जाऊं, ऐसा नहीं होता। आप ये मांगो भगवान से कि मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं इतना सीखूं
कि मैं इतने अच्छे नियम कायम करूं कि मैं यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मेरे पास आए, जो भी दिक्कत मेरे पास आए, सॉल्व करके मैं बिजनेस में आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, सो डिसिप्लिन बना के चलना है और प्रॉपरली फोकस रखना है। अगर आप यहाँ पे मैनेजर बनना चाहते हो, विदाउट फोकस कुछ नहीं है। चैलेंज क्या आएगा, शुरू कर दोगे बिजनेस, ड्रीम बड़े हैं, मोटिवेशन बड़ा अच्छा है कि यार हाँ नया साल शुरू हो गया, इस साल तो ये कर देंगे। पर जैसे ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं, हमें कोई भी काम कंटिन्यू बेस पे या रिपीट बेस पे जब करना पड़ता है, वो हमें बोरिंग लगता है कि प्लानिंग करना डायरी पे, टीम्स कैसे बनानी है, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना, ट्रेनिंग लगाना, सीनियर से बात करना, स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी सीनियर ने बना के जिसे फॉलो करना, एक्शन करना, ये सब सारे काम जब आप करना स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम पर्सन क्या कहेंगे, यार मेहनत नहीं होती, काम नहीं होता। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। शुरू करेंगे क्योंकि पैसा चाहिए, मोटिवेशन अच्छा है, पैसा आना चाहिए, पर पैसा आने के लिए पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत को आप रोज रिपीट बेस पे करोगे, थोड़े बोरिंग सी फीलिंग आएगी, थोड़ी आपको लगेगा यार नहीं यार ये नहीं होता। यही एक ऐसी ऐसी चीज है जो आपको डीफोकस करके इस बिजनेस से बाहर निकाल देगी। और यहाँ पे जो लोग कामयाब है, 10% लोग भी ग्रो हुए हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने बार बार मेहनत की, जिन्होंने एक फोकस माइंडसेट रखा, लगातार एफर्ट्स लगाए, सीखा, जो स्ट्रेटजीज हमने बना के दी, जो सिस्टम हमने बताया, उसे अगले 7-8 महीने 1 साल तक फॉलो किया और मेंबर बन गए। आप भी कर सकते हो। तो ये फोकस रखना है। ठीक है जी, तो ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिकॉज अगर आज आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, यानी कि कोई भी सर्विस, आज मैं घर बैठ के अपनी टीम्स को हैंडल कर सकता हूँ ऑनलाइन। आज घर बैठ के अगर मुझे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर यहाँ से मुंबई पहुंचाना है, मुझे इंडिया किसी भी कोने तक पहुंचाना है, पहुंचा सकता हूँ। मैं आज घर बैठ के अपनी स्पॉन्सरिंग कर सकता हूँ, टीम बना सकता हूँ, टीम क्रिएट कर सकता हूँ। घर बैठ के एवरीथिंग इस बिजनेस में हो सकता है। इस मीन कि अगर बिजनेस ऑनलाइन है तो आज आप ग्रो कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। बेनिफिट्स क्या है ऑनलाइन बिजनेस के? क्योंकि देखो, मुझे यहाँ पे कोई भी शोरूम खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो गया। मुझे कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ा, मैं किसी स्टाफ को सैलरी नहीं देता, तो भी मेरे सारे काम हो रहे हैं। आज मुझे सिंगापुर के अंदर अगर वहां पे प्रोडक्ट्स ऑर्डर डलवाने हैं, सिंगापुर में किसी को प्रोडक्ट्स देने हैं, तो मैंने यहाँ से जस्ट ऑर्डर करना है, काम हो जाएगा। मुझे किसी भी स्टाफ को, सिंगापुर में जो स्टाफ है उसे मैं सैलरी नहीं देता, सिंगापुर में मैंने कोई ऑफिस नहीं ओपन किया। ठीक है, मैं घर बैठ के इजी रन कर सकता हूँ इस बिजनेस को। ठीक है, स्टॉक रखने की, ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम ज्यादा होता है, फ्रीडम बहुत होती है, रिस्क नहीं है, कोई भी कहीं से भी बिजनेस को कर सकते हो। ये जो चीजें है ना, आपको इस बिजनेस से मिलने वाली है। ठीक है, और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं मार्केट में, आज कोई भी बिजनेस, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब की बात ही नहीं कर रहा, तो एक चीज दिमाग से निकाल देना, हमारा जॉब से कोई कंपैरिजन नहीं है। जॉब एक सिर्फ सोर्स है पैसा कमाने का, वहां पे आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है। बट आज मैं आपको खुद का बिजनेस कैसे सेट करना है वो सिखा रहा हूं, ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर खुद का बिजनेस सेट करना सीख गए तो पैसा आएगा और आपके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। आज अगर मार्केट में कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए पहले अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आइडिया चाहिए, अच्छा दमदार आइडिया होना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फिर उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक बड़ा स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टॉक बनाना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास ट्रक वगैरह सब होने चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, फिर अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपको टीवी में ऐड देनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पे जहाँ प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा, फिर लोगों को पसंद आया आपका प्रोडक्ट, तभी वो खरीदेंगे, तभी पैसा आएगा। हर बिजनेस में ऐसे ही होते हैं, कोई मर्जी बिजनेस है। ठीक है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो रिलायंस है, हर एक कंपनी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, लोग यूज करते हैं और उन्हें पैसा आता है। आज आप घर बैठे हो, मुझे बताओ, घर बैठ के जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, अभी स्क्रीन जो आपके सामने स्क्रीन है, जो मोबाइल फोन यूज करो, उसका ब्रांड देखना, कोई ना कोई कंपनी है, उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया, उस प्रोडक्ट को आपके आपके पास पहुंचाया, यानी कि आपने उससे खरीदा और तभी यूज कर रहे हो ना। हर एक कंपनी का यही टारगेट होता है, उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, उससे खरीदे और पैसा उसके पास पहुंचेगा। तो यही है, अगर आज खुद का कोई भी बिजनेस मार्केट में करोगे, उतारोगे अपना बिजनेस, तो पहले कुछ बनाना पड़ेगा और बना के उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और लोगों तक पहुंचा
करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो बिजनेस ठप हो सकता है। इतना जो लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कंपटीशन बहुत टफ और आपका बिजनेस नहीं चला, तो आपका पैसा डूब सकता है। इसी वजह से लोग मार्केट में नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट करते नहीं है, डरते हैं। बट हमारे बिजनेस में एक बहुत ही अच्छी चीज है, वो रिस्क फ्री है, क्योंकि हमारा 90% काम फॉरएवर ने पहले कर दिया। ना कोई फैक्ट्री बनानी पड़ी, ना कोई साइंटिस्ट रखने पड़े, ना कोई रिसर्च करनी पड़ी। हर एक चीज हमें पैटेंट मिलती है। ऑफिस पूरी दुनिया में लगभग 2,500 ऑफिस है, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा। वहां पे स्टाफ फॉरएवर ने रख दिया, वहां पे स्टॉक फॉरएवर ने पहुंचा दिया। 90% काम जो नॉर्मल बिजनेस में होते हैं वो सारे तो कर दिए हमारे लिए। सिरदर्दी है किसी को कि हमारा एलोवेरा कैसे बनता है, आर्टिक्सी की असेंबली कैसे होती है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से रॉ मटेरियल उठाते हैं, कैसे बनाते हैं, किसको स्टाफ को सैलरी कैसे देते हैं, सारा काम तो हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब फॉरएवर ने ये कह दिया कि हमने सारा काम कर दिया, काम एक ही है। अगर आप बीच के मिडिल मैन बन के अगर आप अपना एक नेटवर्क बना के इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो, या इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, तो हम लगभग 60 to 70% मार्जिन आपको देंगे। अब हम क्या करेंगे नेटवर्क बनाने के लिए? हम क्या करते हैं, टीम फेयर क्या करती है, हम सोशल मीडिया और जो हमारा सोशल नेटवर्क है उसे यूज करके एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं अच्छे लोगों का, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हेल्थ अच्छी चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों का अच्छा नेटवर्क क्रिएट करेंगे। और उन लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके टर्नओवर जनरेट करेंगे, और उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें अच्छा खासा मार्जिन आएगा। मैंने इस चीज को शुरू किया आज से 6 साल पहले। आज मेरे नेटवर्क में, आप यहां से आइडिया लगा लो कि मेरी कितनी की नेटवर्थ होती है। आज मेरे नेटवर्क में 50 तो मैनेजर हैं। एक मैनेजर नॉर्मल सी बात है 10-12 लाख 15 लाख की सेल करता है। नॉर्मली लगभग 1-1 करोड़ की मंथली रेवेन्यू जनरेट होता है मेरी टीम। मैं वहां पे फिजिकल अवेलेबल नहीं होता, मैं घर होता हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, एंजॉय कर रहा होता हूँ, फैमिली के साथ होता हूँ। पर एवरी मंथ मेरे बनाए हुए नेटवर्क से हर मंथ मुझे खुद नहीं पता कि मेरी इतनी बड़ी टीम है, कोई आउट ऑफ कंट्री, कोई कुवैत में बैठ के एलोवेरा पी रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पी रहा है, कोई राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में, कोई गांव में, कोई कस्बे में, पूरे इंडिया के अंदर मुझे नहीं पता कौन मेरा एलोवेरा पी रहा है, कौन टूथपेस्ट कर रहा है, कौन आर्टिक सिखा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत शानदार है। जब बार बार लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो बार बार पैसा जनरेट होता है। इसलिए कहा जाता है अगर फॉरएवर में एक बार आपने अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया, यानी कि अच्छे मैनेजर बन गए, तो लाइफ सेट हो सकती है आपकी। ठीक है, सो ये एक हमारा फंडा है, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने मार्केटिंग प्लान देखा है, बिल्कुल नए हो सकता है कईयों को मार्केटिंग प्लान प्रॉपर पता नहीं है। फॉरएवर में अगर कामयाब होना है, आपको ये पूरी स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, तो वो भी बड़ा इजी कर दिया फॉरएवर ने। हर एक लेवल सेट कर दिए, मतलब बहुत लेवल सेट कर दिए, 5 लेवल सेट कर दिए कि आप ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। जो पहला लेवल है वो है, फॉर्म तो आपने फिल कर ही दिया, ज्वाइनिंग करोगे आप एफबीओ बन जाओगे। एफबीओ बनने के बाद आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। पर उससे आगे एक बड़ा प्यारा लेवल होता है जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो 2सीसी बिजनेस पे होता है। सभी को पता होगा 2सीसी बिजनेस क्या है, अगर नहीं पता प्लीज सीनियर से पूछें। सीसी क्या होते हैं पहले बता देता हूँ, कई लोग सीसी पे कंफ्यूज होते हैं। सीसी एक ना कॉमन करेंसी होती है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एक एलोवेरा जेल है, नीचे उसके 102 पॉइंट है, टूथ जेल है 34 पॉइंट है, बी हनी है 105 पॉइंट है, और जो एवोकेडो है उसके नीचे 26 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इसी तरीके से मान के चलो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए। अब ना मैं अपनी स्किन तो साफ करता ही हूँ, मैं फॉरएवर जब नहीं थी मेरे पास, इससे पहले भी स्किन तो साफ करता ही था, करता था ना, दांत तो साफ करता ही था। कोई ना कोई, अगर चलो ठीक है मैं हनी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, एलोवेरा के बारे में नहीं जानता था, पर मार्केट से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें खाने की कोशिश करता था। अब मुझे पता चला, मैंने क्या किया, मार्केट के फेस वॉश से रिप्लेस कर दिया फॉरएवर का एवोकेडो शॉप, मैंने रिप्लेस कर दी फॉरएवर की टूथपेस्ट, मैंने बी हनी खाना स्टार्ट कर दिया, एलोवेरा पीना स्टार्ट कर दिया। तो काम तो वही कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा। पर फायदा क्या हुआ कि जब मैं इन प्रोडक्ट्स को बाय कर रहा हूं तो हर प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट मिल रहे हैं मुझे,
हर एक प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट मिलते हैं। जब वो पॉइंट लगभग 2000 पॉइंट हो जाते हैं तो आपके 2 सीसी हो जाते हैं। सिंपल सी बात कहूं तो 1 सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं। तो अगर आपने किसी भी 2 मंथ के अंदर 2000 पॉइंट का बिजनेस कर दिया तो आपका 2 सीसी हो जाएगा। अगर मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट करूं, पैसों में कन्वर्ट करूं, भी कितने के प्रोडक्ट्स हमें लेने पड़ेंगे कि हमारे 2000 पॉइंट हो जाए, तो अराउंड 33-34 हजार का बिजनेस है। अगर हम 33 हजार के अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, चाहे खुद के लिए बाय कर रहे हैं, चाहे फैमिली के लिए बाय कर रहे हैं, दोस्त के लिए बाय कर रहे हैं अपनी आईडी से, तो हमें हमारा 2 सीसी बिजनेस हो जाता है। और जैसे 2 सीसी बिजनेस होता है तो हमें एक बड़ा प्यारा लेवल मिलता है जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके फायदे क्या आगे बताता हूं। ये स्टार्टिंग लेवल है, आपके बिजनेस की शुरुआत यहीं से, शुरुआती दौर है आपके बिजनेस का। आधे लोग कंफ्यूज होते हैं, यार 2 सीसी क्यों करना है, कैसे करना है। चलो अब मैं कैसे करना है आगे बता देता हूं। पहले हम समझ लेते हैं कि कितने टाइम में करना होता है। कोई भी लेवल फॉरएवर में होता है, हर 2 मंथ के अंदर होता है, कंसेक्टिव 2 मंथ के अंदर होता है, लगातार 2 मंथ में हमें हासिल करना होता है। आपको अपनी एक डेडलाइन सेट करनी है कि भाई मेरे को एक डेट है, यार भाई मेरे को समझ आ गया, मुझे 2 सीसी समझ आ गया, मुझे फॉरएवर समझ आ गई, मुझे कामयाब होना है, आगे बढ़ना है। भाई मुझे 2 सीसी कैसे करना है बताओ, मुझे इस डेट तक 2 सीसी बिजनेस करना ही करना है, क्योंकि 2 सीसी के बाद ही आपके अर्निंग पोटेंशियल ओपन हो जाते हैं, आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। तो भाई किसी भी 2 मंथ के अंदर हमें 2 सीसी कंप्लीट करना होता है, ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं, वाई 2 सीसी, भाई 2 सीसी क्यों रखा। आधे लोग कंफ्यूज है, कई लोग कहते हैं कि सर 2 सीसी क्यों रखा, अगर 2 सीसी ना होता तो बड़ा इजी था ना, कि बस ज्वाइनिंग की, फटाफट हम किसी को ज्वाइन करवाएंगे और ज्वाइन करवा के वो प्रोडक्ट लेगा और पैसे आ जाएंगे, हमें बड़ा आसान था। ठीक है, यही बात भी सही है, पर 2 सीसी क्यों रखा, क्यों रखा समझते हैं। चलो देखो, आज आपके पास ना एक ग्लोबल ब्रांड है। फॉरएवर में जैसे ही साइन अप करते हो आप ग्लोबल बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो। ग्लोबल ब्रांड का मतलब समझते हो क्या होता है। आज कोई भी आपको खुद का बिजनेस करना है और उसे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, उसे ग्लोबली आपको सेटल करना है, तो हर एक कंट्री के अंदर बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस लेने की कॉस्ट होती है, और वो लाइसेंस हर साल दोबारा रिन्यू करना पड़ता है। अगर मान के चलो आज मेरे पास फॉरएवर है, 160 देशों के अंदर फॉरएवर है, 160 देशों का लाइसेंस जो कॉस्ट है वो फॉरएवर देती है, हमें कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता। पर अगर खुद बिजनेस करना पड़ता और ग्लोबल बिजनेस सेटल करना पड़ता तो आपको लाइसेंस लेने में भी लाखों रुपए लग जाते, ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। चलो हमारे पास कोई हमने लाइसेंस कॉस्ट नहीं दी इस बिजनेस के लिए। चलो वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, 2500 प्लस ऑफिस है, हमने किसी भी ऑफिस का रेंट पे नहीं किया, कोई भी ऑफिस का, तो भी हमारा काम हो रहा है। वहां पे स्टाफ भी है, उसे हमने सैलरी नहीं दी। वहां पे स्टॉक है, हमने नहीं रखा, कोई बड़ा स्टॉक नहीं रखने की जरूरत पड़ी। कस्टमर केयर सर्विस हमारे लिए बैठी है, सोच के देखो, कस्टमर केयर सर्विस। आज आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके बिजनेस के अंदर, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में दिक्कत आती है, ऑर्डर करने में दिक्कत आती है, ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी एबीसीडी प्रॉब्लम आती है, आपके टीम के पर्सन को प्रॉब्लम आई, आप सिंपल कहोगे भाई ऐसा करो, कंपनी को मेल कर दो, ऐसा करो कस्टमर केयर है, कॉल कर लो, 24 घंटे अवेलेबल है फॉर। वो कस्टमर केयर सर्विस आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए बैठी है। क्या उस कस्टमर केयर सर्विस को पैसा आप देते हो? नहीं देते, नहीं देते ना। पर अगर खुद का बिजनेस करते तो रखनी पड़ती कस्टमर केयर सर्विस, रखनी पड़ती ना, ऑफिस भी बनाने पड़ते, रेंट भी पे करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। चलो किसी स्टाफ को सैलरी नहीं दी, वहां अब आपको फॉरएवर ने खुद का एक सर्वर सिस्टम दे दिया, ऐप दे दी, एप्पल स्टोर पे भी है, एंड्रॉइड स्टोर पे भी है, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन है, घर बैठ के ऐप को यूज कर सकते हो, एक सर्वर सिस्टम है, एक वेबसाइट पे ऑर्डर डालते हो वो मिल गया। सर्वर सिस्टम की खर्चा लाखों में होता है, आपको पता है। मुझे एक चीज बताएं, फॉरएवर ने आपको ग्लोबली रिप्रेजेंट किया, ग्लोबली बिजनेस दे दिया, कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ा, कोई स्टाफ को सैलरी नहीं देनी पड़ी, कोई ऑफिस नहीं बनाना पड़ा, कस्टमर केयर सर्विस मिल गई आपको, सर्वर सिस्टम आपको मिल गया। अब मुझे बताओ, इस सारा काम आपको फॉरएवर ने बना बनाया दे दिया, जिसमें कोई खर्चा नहीं आपका लगा। और फॉरएवर सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि भाई अगर इस बिजनेस को करना चाहते हो ना, एक काम करके दिखा दो, तभी हम समझेंगे कि आप लायक हो इस बिजनेस को करने की। क्योंकि जिन्होंने बिजनेस नहीं करना ना, वो 2 सीसी के नाम से डर के निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं करना बिजनेस।
पर जो लोग सीरियस हैं वो समझेंगे और करेंगे। उन्होंने एक चीज कही कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे किसी भी 2 मंथ में 2 सीसी की टर्नओवर शो करके दिखा देते हो तो हम आपको लाइफ टाइम के लिए एक पावर देंगे कि आप अपने बिजनेस को घर से बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे बताओ, एक छोटी सी कंडीशन रखी है, सिर्फ 30,000 का बिजनेस इतने बड़े सिस्टम को संभालने के लिए, और मुझे बताओ 30,000 के बिजनेस में हमें ग्लोबल बिजनेस मिल रहा है। ऐसी पावर कहीं नहीं मिल सकती। तो वो फॉरएवर ने कंडीशन रखी है। यहाँ पे देखो, शुरुआत आपने की स्टार्टिंग में एज ए नोवस कस्टमर, फिर उसके बाद आपने प्रीफर्ड कस्टमर, ठीक है। जहाँ पे आज जब शुरुआत करते हो आपको 5% डिस्काउंट मिलती है। बिल्कुल जो नए दोस्त हैं आपको 5% डिस्काउंट मिलती है प्रोडक्ट्स पे। प्रीफर्ड कस्टमर जिन्होंने 5,000 का ऑर्डर ले लिया उन्हें 5% डिस्काउंट भी मिलता है और 15% में रेफर कमीशन भी मिलता है कि आप अपने बिजनेस किसी को बताओगे वहां से 15% रेफर कमीशन आएगा। पर जैसे ही आपने यहाँ पे 2 सीसी बिजनेस क्रिएट कर लिया, आप एएस बन गए, तो आपकी जो डिस्काउंट है वो लाइफ टाइम के लिए 30%, रेफर कमीशन आपका 25%, पर्सनल बोनस आपका 5%, बूस्ट बोनस आपका 5%। मुझे पता कई लोग कंफ्यूज है, बोनस वगैरह समझ नहीं आ रहे। चलो एग्जांपल देता हूँ कि पावर क्या है एएस की। अगर आप एएस बन जाते हो तो यानी कि आपके पास पावर है अपने बिजनेस को दुनिया में पहुंचाने, अपने नाम की फ्रेंचाइजी बांटने की। मुझे एक चीज बताना, मेरी खुद की दुकान, मैं अपनी दुकान पे जो सेल करता हूँ, मुझे एक दिन की मेरी 5,000 की सेल है, 10,000 की सेल है, मुझे पैसा मिलता है ना। पर अगर मेरे जैसी 10 दुकानें हैं, तो मेरी इनकम को 10 गुना होगी ना। नॉर्मल सी बात है, मेरी इनकम 10 गुना होगी। यही पावर हमें इस बिजनेस ने दी है, यही पावर हमें नेटवर्क मार्केटिंग ने दी है। आप जैसे ही एएस बन जाते हो, 2 सीसी कर लेते हो, फिर आपके पास पावर है कि आप किसी को भी बिजनेस में लेके आ सकते हो अपने डायरेक्ट के अंदर। उन्हें भी सेम बिजनेस करना सिखा सकते हो, उन्हें भी सेम पावर दे सकते हो। प्रोडक्ट तो आप यूज कर ही रहे थे 30% डिस्काउंट पे, अब आपने क्या किया, बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। वेबसाइट पे, ऑनलाइन, अपने सोशल मीडिया के जरिए, पर्सनल नेटवर्क के जरिए। मैं कहता हूं अगर सिर्फ 10 दोस्त भी आके आपके डायरेक्ट में सिर्फ 2 सीसी बिजनेस करना सीख जाते हैं आपकी तरह, आपको पता है आपका पहले मंथ का चेक कितना जाने वाला है। सिंपली आपको 25 से 30% रेफर कमीशन आने वाला है। लगभग 90,000 के आसपास आपका चेक होगा। सिर्फ ओनली 10 पार्टनर भी आके अगर यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर कर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 का चेक है। तो 10 के साथ क्यों करना है, 100 के साथ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 1,000 के साथ कर सकते हो। ये आपका, आपके पास पावर है। आप अपने बिजनेस को अनलिमिटेड सेटल कर सकते हो, कहीं भी, कैसे भी, वो आपको सिखाया जाएगा। ये एक एएस की पावर है, सिर्फ एक एएस की पावर कि हम कितना भी कमा सकते हैं ना। आगे चलते हैं। जैसे हम 2 सीसी कर लेते हैं फिर हम रेडी होते हैं फ्लाई करने के लिए। एक रोड मैप बता रहा हूं आपको, हमारा ट्रैक क्या है, रोड क्या है हमारी। देखो, जैसे ही 2 सीसी किया हम बने एएस, उसके बाद अब आपके साथ जो मल्टीपल पर्सन आए हैं जिन्हें आपने बिजनेस करना सिखाया, जो आपके साथ बहुत सारी टीम बनी, फिर आपका बिजनेस बनना स्टार्ट होगा। हम उन्हें सिखाना स्टार्ट करेंगे, हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम बना है। पूरी टीम को जब ट्रेन किया जाएगा, जब पूरी टीम के साथ किसी भी 2 मंथ में 25 का बिजनेस कर लोगे, आप बन जाते हो सुपरवाइजर। फिर किसी भी 2 मंथ में आप जब 75 का बिजनेस कर लेते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। और किसी भी 2 मंथ में अगर आप 120 का बिजनेस कर लेते हो, आप बन जाते हो मैनेजर। मैनेजर की बात हो रही है, यानी कि एएस बनने के बाद सिर्फ 2 स्टेप और हैं और हम 4th स्टेप में मैनेजर होंगे। और मैनेजर की पावर क्या होती है कि जब हम मैनेजर हैं, हमारे 120 हो गए, इसका मतलब समझते हो कि हमारी बहुत बड़ी टीम है। आपको पता नहीं होगा कि किस एरिया में, किस गांव में, किस शहर में, किस देश के अंदर हर एक एरिया में आपकी टीम का पर्सन होगा। कोई सुपरवाइजर होगा, कोई एएम होगा, कोई नया पर्सन होगा, कोई अपने मम्मी के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई अपने पापा के लिए यूज कर रहा है, कोई खुद के लिए यूज कर रहा है। जब मल्टीपल लोग आपके प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी अर्निंग बहुत बड़े लेवल पे आने वाली है, ठीक है। और एक मैनेजर की जो टर्नओवर होती है, सेल होती है, 15-20 लाख की एवरेज मानी जाती है। जो मैनेजर बनता है तो वहां से आपकी जो पर मंथ की इनकम निकल के आती है, लाख 1.25 लाख रुपए आती है। इसलिए कहते हैं कि हमें फटाफट मैनेजर बनना है। वो आपको सिखाएंगे
लेके जाऊंगा मैं। ठीक है जी। तो पहले हम समझते हैं कि 2CC बिजनेस कैसे करना है, वो कैसे क्रिएट करना है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ 2CC के बारे में, फिर उसके आगे मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास बिजनेस करने के लिए है क्या। हर एक इंडस्ट्री के पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, पहले समझ लो। हमारे पास ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन है, जिसकी जरूरत आज के टाइम में सख्त है, जिसके बिना हम रोज बीमार हो रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आज कैंसर जैसी बीमारी हमारी बॉडी में रहती है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत बुरे हाल है। ठीक है। स्किन केयर हमारे पास बड़ी शानदार है, हर बंदा चाहता है उसकी स्किन अच्छी हो। कोई बूढ़ा नहीं देखना चाहता, रिंकल नहीं चाहता, कोई पिंपल नहीं चाहता, हर बंदा अपनी स्किन को क्लियर देखना चाहता है, हेल्दी चाहता है। ठीक है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास लेवल की स्किन केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हम वैसे भी यूज करते हैं रोज, वो हमारे पास बहुत ही शानदार है। ठीक है। वेट मैनेजमेंट बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम आज इंडिया में है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, और हमारे इंडिया के अंदर आज हेल्थ की सख्त जरूरत है। हर 5 में से आपको एक बंदा ओबेसिटी का शिकार मिलेगा, हर 5 में से एक बंदा आपको डायबिटीज का शिकार मिलेगा, हर 5 में से एक बंदे को स्किन की प्रॉब्लम है। भाई मैं कहता हूं हमें डॉक्टर नहीं बनना, पर मैं इतना कहता हूं हम सब पढ़े लिखे हैं। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप सब यंग हो, आपके मन में क्या सवाल आता है कि आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। जब थोड़ी सी बेली फैट आती है, टेंशन हो जाती है। आपको लगता है यार जिम जाना चाहिए, बिल्ड करने हैं। आपको लगता है यार मेरा पेट सही रहना चाहिए। आप खुद सीरियस हो ना अपने आप को लेके। आप कोई भी थर्ड क्लास चीज यूज नहीं करना चाहते, अपने आप को लेके हेल्थ कॉन्शियस हो। यही अवेयरनेस चाहिए बस। ठीक है। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो तो सारे रखना चाहते हैं, और अगर आपके नेटवर्क में इतने बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को फिट रखने में बस यही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, देन आपका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं इतना मानता हूं 2CC करने के लिए क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। यूज एंड शेयर प्राउडली, प्राउड के साथ यूज करो एंड शेयर करो, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमनीज हमारे पास है। ठीक है। आपको जिस भी सीनियर ने, जिस भी दोस्त ने आपको बिजनेस के बारे में बताया, उसने भी अपनी फैमिली में या अपनी पर्सनल लाइफ में टेस्टिमनी ली होगी। चलो मैं कुछ और पॉइंट देता हूँ आपको। स्टार्टिंग स्टेप है हमारा 2CC। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक डेडलाइन सेट करो, एक डेडलाइन बना लो कि कैसे करना है 2CC बिजनेस, है ना, कब करना, सॉरी। एक डेडलाइन बनाओ कि यार मेरे को ना 15 तारीख से पहले करना है, मेरे को 10 तारीख से पहले करना है, मेरे को 20 तारीख से पहले करना है। ये सेट करना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि जब शादी करनी होती है ना, तो हमें एक डेट फिक्स दी जाती है। चाहे उस दिन आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, शादी को पोस्टपोन नहीं किया जाता, हो जाती है ना। वैसे ही हमारे साथ होगा। अगर मैं आपको बताता हूँ, डेडलाइन सेट करो भाई, मेरे को इस डेट पे 2CC करना है, पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्या करना है, कि जो प्रोडक्ट खुद के लिए यूज कर सकते हो और फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, बाय कर लो। अगर आप ये सोचते हो कि 2 4 5 हजार के प्रोडक्ट्स बाय करने से मैं करोड़ों के घाटे में आ जाऊंगा, दब जाऊंगा कर्जे के नीचे, तो फिर आपकी गलत फहमी है। फिर आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। मैं इतना कहता हूं, पहले खुद यूज करके फील करो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट क्या है। 2 4 5 हजार के प्रोडक्ट यूज करने से मेरे ख्याल से अगर बिजनेस शुरू होता है तो कर लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या करो, जो डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज करते हो, जो रोज यूज करते हो, लाइक टूथपेस्ट हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, फेस वॉश हो गया, डियो हो गया, है ना, अपने होठों के लिए लिप बाम हो गई, कोई न्यूट्रिशन यूज करते हो, कुछ भी है, तो 5 6 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं। सिर्फ उन्हें रिप्लेस कर दो। रिप्लेस क्या करना है, जो मार्केट से यूज कर रहे थे उसे रिप्लेस करके फॉरएवर के प्रोडक्ट वहां पे रख दो, काम वही करना है। इवन मैं इतना मानता हूं कि फॉरएवर में हालांकि आपको एक बात जरूर लगेगा कि यार थोड़े प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, बट जब एक बार आपने उस बजट में लाके रख दिए, तो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, पूरे साल का खर्चा चेक करना और फॉरएवर में वन टाइम बाय कर लेना एक ही बराबर है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। जब इतना काम करोगे 500 पॉइंट तो हो ही जाएंगे। ठीक है। फिर आपको क्या लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है कि यार मेरे इस प्रोडक्ट को कौन कौन यूज कर सकता है। आपको प्रोडक्ट की अच्छी खासी ट्रेनिंग लेनी है, नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप देखो यार कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ का रिकमेंड कर सकता हूँ। मे भी हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं, किसी को स्किन चैलेंज होते हैं, किसी को बॉडी चैलेंज होते हैं, आप कहीं भी रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। एंड अपना जो एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के साथ है,
अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स का शेयर करें, वहां से आपकी रिटेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सोचें कि यार आपका प्रोडक्ट किस तरीके से दूसरों को बेनिफिट दे सकता है, बस ये काम करना है। अगर 2cc बिजनेस करने के लिए आपको 2 4 5 दोस्तों को प्रोडक्ट देना भी पड़ रहा है तो क्या गलत है। अगर इतना काम करके ये काम आप सिर्फ 7 8 दिन में ही कर सकते हो, इवन आप 7 8 दिन के अंदर अपना 2cc बिजनेस विद रिटेलिंग कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में यूज किए हैं। अब देखिए एक और तरीका बताता हूँ, अगर विद इन 1 मंथ अगर आपने प्लानिंग बनाई है 2cc करने की, पहली कंडीशन बताता हूँ, 500 पॉइंट दिल खोल के घर पे यूज करो। 500 पॉइंट के प्रोडक्ट घर दिल खोल के यूज करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है, हर एक प्रोडक्ट का यूज है। वैसे ही मार्केट पे आप पैसा दे रहे थे, और जो मार्केट में पैसा दे रहे थे ना पहले से ही उन प्रोडक्ट्स पे, वहां से कोई पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा था। पर फॉरएवर में प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, एक तो यूज भी कर रहे हो और आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं, ऐसे ना अपने पूरे मंथ को 3 हिस्सों में बांट लो, 1 से 10 तारीख, 10 से 20 तारीख और 20 से 30 तारीख। 1 से 10 तारीख के बीच बीच आप कोशिश करो, प्लानिंग बनाओ कि मुझे 500 पॉइंट किसी भी कंडीशन में रिटेल करना है तो करना है। 500 पॉइंट यानी कि मे बी 2 या 3 कस्टमर, मे बी आपके हो सकता है फैमिली में चाचा जी हो, सिस्टर हो, दूर का कोई दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को प्रोडक्ट देने पड़ सकते हैं, रिटेल कर सकते हो अगर प्लानिंग बना के चले हो। विद इन 1 मंथ अगर आप प्लानिंग बना के चलो, 500 पॉइंट खुद यूज करो और 500 पॉइंट रिटेल करते जाओ और 1.5 cc कंप्लीट कर लोगे, और पूरा कुल मिला के आपका 2cc कंप्लीट आप कर सकते हो सिस्टमैटिकली, छोटे छोटे एफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। अब देखो, आप टेक्निकली सोच के देखो, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो मैंने एक वे दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हो, पर टेक्निकली चीज सोच के देखनी है कि अगर कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप क्या है उसके लिए। आज मार्केट में, मैं फॉरएवर की बात ही नहीं कर रहा, चलो फॉरएवर को हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कहा भाई यार मेरे को तो करना है बिजनेस, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो पहली चीज क्या दिमाग में आएगी बिजनेस करने के लिए? पहली चीज दिमाग में क्या आती है? वो आती है इन्वेस्टमेंट। भाई बिजनेस करना है तो पैसा, पैसा लगाना पड़ेगा। बिना पैसा लगाए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। पैसा, पहला वर्ड था ना पैसा। पर जब फॉरएवर की बात आती है ना जब फॉरएवर में हमें बिजनेस बताया, आधे बंदे कहते नहीं नहीं यार यहाँ पे पैसा नहीं लगाना, यहाँ पे 2,000 के प्रोडक्ट्स लेने पड़ोगे तो बहुत पहाड़ हो जाता है, 5,000 के प्रोडक्ट्स लेने पड़ोगे, नहीं 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 ये नहीं लेना। यही एक पुअर माइंडसेट है जो हमारी स्पीड को रोक लेता है और हमें आगे नहीं बढ़ना देता। यहाँ पे हम बहुत सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पर जैसे ही मार्केट में कोई काम करते हैं, कोई भी छोटा स्टार्ट करोगे चाहे छोटा है या बड़ा है, पैसा लगाना पड़ता है। बस एक यही माइंडसेट है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आपको पता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें पता होता है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए फंड चाहिए। फंड, फंड के बिना कोई बिजनेस नहीं है। कोई भी बिजनेस कर लो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, कुछ मर्जी कर लो, विदाउट फंड कुछ नहीं है। पैसा होना चाहिए, उसके बिना पैसा नहीं कमा सकते। तो एक सर्वे है, कहते 77% लोग हैं अपना पर्सनल फंड यूज करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 34% लोग बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 16% लोग हैं दोस्तों से और फैमिली से उधार मांगते हैं। 9% डोनेशन होता है, और बाकी 3 4% ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म बने होते हैं, वहां से फंड देते हैं। आपको पता है हर एक बिजनेसमैन को पता होता है कि अगर मैं फंड लगाऊंगा रिस्क होगा, सब कुछ होगा, और वो एक बड़ी अमाउंट में कैपिटल इकट्ठा करता है, इन्वेस्ट करता है। उनके पास ये स्किल बड़ा अच्छा होता है फंड अरेंज करने का। आपको पता है जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं आज के टाइम में, चाहे वो बिल गेट्स भी हैं, चाहे वो बिनी बंसल है, सचिन बंसल है, चाहे ऑनर ऑफ जो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो रितेश अग्रवाल, सभी ने जब स्टार्टअप किया उनके पास सिर्फ एक आइडिया ही था, पैसा नहीं था। सिर्फ आइडिया था, पैसा नहीं था। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, छोटा सा बिजनेस करने के लिए भी उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट, अपना फंड अरेंज स्टार्ट किया, फंड अरेंज किया। अंडरस्टैंड? हर एक बंदे ने, इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो इन सभी ने भी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उधारी मांगी, अरेंज किया, एडजस्ट किया, थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल हुए, हल्का फुल्का रिस्क लिया, फिर जाकर बिजनेस स्टार्ट हुआ। पर हम पता क्या चाहते हैं? भाई यार मेरा
मैं नहीं 2,000 के प्रोडक्ट ले सकता, 5 के नहीं ले सकता, 20 के नहीं ले सकता। हम सोच रहे हैं, हमें लगता है कि हम जिंदगी में शायद इससे ऊपर उठ ही नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज है जो हमें बड़ा नहीं सोचने देती। अगर कोई आइडिया है, उसे बढ़ाना सीखो। फ्री में कुछ नहीं होता। आज एक ऑटो रिक्शे वाला भी है ना, अगर नॉर्मल बिजनेस भी कर रहा है, ऑटो रिक्शा चलाना है, उसको 1.5 से 3 लाख रुपए चाहिए। अगर आज आपको घर बैठ के कोई भी काम करना है, कॉपी राइटिंग का काम करना है, जॉब पे जाना है, या स्टूडेंट भी हुआ, स्टूडेंट तो पैसा नहीं कमाता, और वहां पे आपको लैपटॉप की जरूरत है स्टडी करने के लिए, तो भी 30-40 हजार का आता है, वहां से पैसा नहीं आ रहा। सोच के देखो, मार्केट में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो 30-40 हजार इस रेंज में स्टार्ट होता है यार। बट फॉरएवर ने एक सिंपल कहा कि 30,000 की टर्नओवर शो कर दो, बिजनेस स्टार्ट है, और कोई रिस्क नहीं है, वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक माइंडसेट आपको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बहुत सोचते हैं, और सोचने वाले कुछ भी नहीं कर पाते। आपको पहले ही कहूंगा, बार बार सोचोगे कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट एक फोकस माइंडसेट होना चाहिए। तो रॉबर्ट इकवास की एक बड़ी अच्छी वर्डिंग कही है, कहते कभी ये मत कहो कि आई कांट अफोर्ड इट। कहते ये वो कहते हैं जो पुअर माइंडसेट के हैं। यार मुझसे, ये मेरी ना औकात में नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है इतनी, ये हम कहते हैं। अब ये सोचो, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसे कैसे ले सकता हूं। और देखना, आपको वही लोग कामयाब मिलेंगे जो स्टार्टिंग से बड़ा सोच रहे थे। कभी वो देखा है आपने बंदा जो पेट्रोल पंप पे तेल डलवा रहा है? आपको पता है, अंबानी पहले पेट्रोल पंप पे तेल डालता था, और उस टाइम पे उसकी वर्डिंग पता क्या थी? भाई यार मेरी भी कहीं ना, जिन उसने कहा कि इच्छा है मेरी कि मेरी भी ना खुद के ऐसे पेट्रोल पंप हो, और साथ वाले जो वर्कर थे वो भी उसी टाइम पे उसी कंडीशन में तेल डालते थे, और वो हंसते थे उस पे। भाई तू पागल हो गया। यहाँ पे हमें जो दिहाड़ी मिलती है 400-500 रुपए, वही बहुत है। मैं आपको नॉर्मली बताऊं, वो उसके साथ के वर्कर आज भी वहीं पे, मे भी हो सकता है उनकी जनरेशन आज भी वहीं पे वो काम कर रही है, बट वो कितनी बड़ी लेगेसी क्रिएट कर गया। सिर्फ सोच का फर्क था। आप में से कई लोग सोच के बैठ सोच रहे होंगे, पता नहीं ये चीज होंगी कि नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज, गिव मी 1 सेकंड। ओके। हाँ जी। तो कई लोग सोच रहे होंगे, यार नहीं यार, फॉरएवर के तो प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं, कौन यूज करेगा, आई कांट अफोर्ड इट, मुझसे नहीं होगा। ये भी हो सकता है, कई लोग कहेंगे हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मुझे वैल्यू चाहिए, मेरी लाइफ में वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू ऐड करनी है, फैमिली के लिए वैल्यू ऐड करनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो फॉरएवर आपके साथ है। ठीक है। एंड जस्ट गिव मी 1 सेकंड। या सो कहते सॉरी, एक बड़ी अच्छी वर्डिंग है, कहते अगर अभी भी आप आपके मम्मी और डैडी के अकॉर्डिंग जो बताया जाता है वही कर रहे हो, यानी गो टू स्कूल, गेट अ जॉब एंड सेव मनी, तो आप हार रहे हो जिंदगी में। तो बुरा मत मानना, ये बड़ी वैसे अच्छी वर्डिंग है, पर सोचने वाली बात है। कहते अगर ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, बहुत बड़ा राइटर है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। कहते अगर यही काम अभी भी कर रहे हो ना मम्मी डैडी के कहने पे, बेटा स्कूल जाओ, जॉब पकड़ो और पैसे जमा करो, इसमें नहीं कि आप हार रहे हो, कि आप सीख कुछ भी नहीं रहे। अगर भीड़ से हटके लाइफ चाहिए, तो हटके सोचना सीखो। और फॉरएवर ने वही पावर दी है। मैं वे टू मैनेजर बता रहा हूं, शुरू करना है, डिसीजन बना लिया, ज्वाइनिंग कर ली, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। विश्वास कैसे आएगा? जब प्रोडक्ट यूज करोगे। कुछ प्रोडक्ट यूज करो, घर पे यूज करवाओ, फैमिली को यूज करवाओ। अगर डिसीजन बनता है, आप 1 शॉट में 2cc कर सकते हो, एक साथ 2cc कर सकते हो, रिटेल भी कर सकते हो। फटाफट 2cc करो। 2cc करने के बाद टीम बिल्डिंग, वो हम आपको सिखाएंगे। हमारे पास प्रॉपर एक प्लानिंग है आपके लिए। जैसे जैसे हम एएस बनते हैं, उसके बाद हमारे पास प्लानिंग है कि सुपरवाइजर कैसे बनना है, सुपरवाइजर के बाद हमें एएम कैसे बनना है, एएम के बाद हमें मैनेजर कैसे बनना है, वो सारी प्लानिंग हमारे पास है। टीम कैसे मैनेज होती है, टीम कैसे बनती है, ठीक है। इसके बाद हमें आगे टीम के साथ कैसे काम करना है। अगर आप गांव में हो तो वहां पे कैसे काम करना है, अगर आप शहर में हो तो कैसे काम करना है, अगर आप जॉब करते हो तो कैसे काम करना है। हमारे पास सारे तरीके हैं, हम सब सिखाते हैं उसके बाद। और मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई ऐसे हाथ खोल के खड़ा है कि भाई हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई चार्ज नहीं ले रहे, बस आ जाओ, समय इन्वेस्ट करो, हम आपको सिखाते हैं। हमें बस अच्छा पार्टनर चाहिए। आप जो किसी भी एरिया से हो सकते हो, मे बी आप किसी भी कोने में,
हम आपके जरिए उस एरिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं। हम आपके जरिए हमारा जो पावरफुल एलोवेरा है उस एरिया में हर घर की फ्रिज तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मिशन है। आप नहीं करोगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि आपके एरिया की रॉयल्टी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है जी। सो आई होप काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आज के सेशन में आपको, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हो चुके हैं हमें। तो देखिए, मोस्टली जो आज का सेशन था इसमें मैंने एक ट्रैक दिया आपको। ट्रैक मीन कि हमें शुरुआत कैसे करनी। पहले एक डिसीजन बनाओ, अपने डाउट क्लियर करो, वे बनाओ। 2CC मैंने समझा दिया आज की 2CC क्या होते हैं, CC क्या होते हैं मैंने समझा दिया। 2CC हम कैसे कर सकते हैं मैंने वो समझा दिया। मुझे पता है आज की सेशन में मोस्ट ऑफ तो 2CC क्लियर हुआ है आपको। और सच्ची बताऊं, 2CC ही एक रोड मैप है। 2CC के बाद ही सारी सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में टीम बिल्डिंग वगैरह हर एक चीज को हम आपको सिखाते हैं। जितने भी दोस्त हैं जिनका भी डिसीजन बन चुका है, फटाफट प्लानिंग बनाएं, अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लान करें, डाउट क्लियर करें और स्टार्ट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। मुझे 40-50 मिनट सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आपने फॉरर की शुरुआत की है और जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पे अगले 5-7-6 महीने मैनेजर बनो, रिकॉर्ड तोड़ो और हमें बहुत खुशी होगी इसमें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।